हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंडिया कैन इन्वेस्ट में। और हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे फंडामेंटल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। और पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि आपको बताया था कि हम नेक्स्ट टाइम एक फंडामेंटल एनालिसिस के एक सीरीज़ लेके आएंगे, जैसे जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे और कैसे कंपनी को एनालिसिस करते हैं ये सीखेंगे। तो ये उस सीरीज़ का पहला पार्ट है। ये वीडियो डिफरेंट पार्ट्स में ये वीडियोज़ आएगा। और इस वीडियो में हम जैसे पीई रेशो, एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैप क्या होता है, तो आरओई क्या होता है, आरओसीई के बेसिक सीखेंगे कि हम आपको थोड़ी नॉलेज आए उसके बारे में, फेस वैल्यू क्या होती है, तो ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब आप मेरी वीडियोस देखो तो आपको पता हो थोड़ा। दोस्तों शुरू करते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। तो हाँ दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए हम चलते हैं टिकर फिनोलॉजी की साइट पर। इस साइट पे हम कोई भी स्टॉक को रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी, डिफरेंट स्टॉक्स को एनालिसिस करने के चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, उसको एनालिसिस करने के लिए हमने रिसर्च किया है। तो उससे पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों, कंपनी एसेंशियल में आप देखिए कि जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो क्या है। देखिए 16,32,499 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। मार्केट कैप क्या होता है दोस्तों? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द एग्रीगेट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स करंट शेयर प्राइस एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग। मतलब कि जितने भी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर उन्हें हम मल्टीप्लाई करें कंपनी के करंट प्राइस से तो इस कंपनी का मार्केट कैप निकल के आएगा। तो करंट प्राइस क्या है इस शेयर का? 2412.80 इस कंपनी का शेयर प्राइस है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, जो कि 676 करोड़ रुपए है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी मार्केट कैप की। तो दोस्तों, इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? इंटरप्राइज वैल्यू, जैसे कि हमने मार्केट कैप देखा, उस प्लस कर लो डेब्ट एंड एक्सक्लूड कैश। जैसे हमारे पास सिंपल समझिए कि हमारे पास कोई हमने दुकान परचेज़ की है और दुकान में पहले से ही सामान है, एक तो वो हो गया, और एक उस गले में जो दुकान में वो 20 रुपये पड़े थे वो भी हमारे हो गए। मतलब कि वो जो कर्जा उस कंपनी ने पहले उस दुकान मालिक ने हम ले रखा था वो भी हमने उठा लिया। तो वो डेप्ट प्लस जो भी कैश उस कंपनी के पास पड़ा था वो भी हमारा हो गया। तो ये सब प्लस करके टोटल वैल्यू कंपनी की आती है, उसे एंटरप्राइज वैल्यू कहा जाता है। तो इसी तरह पीई रेशो कंपनी की मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो हम इस टूल को कंपनी के जो भी कंपनी है उसे ओवर वैल्यूड है, उस कंपनी के प्राइस
ओवर वैल्यूड है या उसका अंडर वैल्यूड है, ये चेक करने के लिए हम पीई रेशो देखते हैं दोस्तों। तो इसी तरह फेस वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी एज स्टेटेड बाय इट्स इशूअर, इट हैज़ नो रिलेशन विद मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। मतलब कि फेस वैल्यू वो है, मान लीजिए इसका एक कंपनी के 3 मालिक हैं या एक कंपनी के 2 मालिक हैं और वो उस कंपनी के वैल्यूएशन है जो मतलब 1 लाख रुपए है, और 2 मालिक होंगे तो 50-50 के मतलब 2, तो उसकी वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगी 2, बिकॉज 50। इसको समझने के लिए हम चलते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, उसकी वैल्यू 50,000 है, तो उस कंपनी के 2 मालिक हैं, तो 25,000 इसके पास है और 25,000 इसके पास है। मतलब इस कंपनी के 2 फेस हो गए, तो फेस वैल्यू का क्या हुई 2। इसी तरह ये इस कंपनी की फेस वैल्यू है, और जैसे ही कंपनी स्प्लिट करती है, जो कि हम आगे सीखेंगे, बोनस इशू करती है, तो कंपनी की फेस वैल्यू पे भी असर पड़ता है। लेकिन फेस वैल्यू का स्टॉक एनालिसिस करने में कोई इतना योगदान नहीं, तो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। तो बुक वैल्यू, कैश, डेब्ट, मतलब कंपनी के पे कर्जा कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, मतलब कंपनी के जो रियल ओनर हैं उनका कंपनी में कितना स्टेक है, तो ये प्रमोटर होल्डिंग में पता चलता है। ROE, सेल ग्रोथ, ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कॉन्सेप्ट हम बेसिक सीख रहे हैं, ताकि ये कंपनी के ब्रांड्स हैं जो भी इस कंपनी के, हम वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि रीवुड, रिकॉर्न, स्टोर, डिफरेंट जो भी इस कंपनी के ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। काफ़ी अच्छी साइट है दोस्तों, मैं इसे पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ स्टॉक एनालिसिस करने में। तो यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी 20। हाँ दोस्तों, प्राइस चार्ट में देखिए आप 1 ईयर का डाटा ले सकते हैं प्राइस चार्ट में, 5 ईयर का भी डाटा ले सकते हैं कि 5 ईयर में 25% सी की रिटर्न दी है स्टॉक ने। और पीई चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि कम प्राइस टू अर्निंग भी कंपनी को वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, मार्केट कैप, अर्निंग पर शेयर, ROE, ROCE। हाँ दोस्तों, ने इस वीडियो में सीखा पीई रेशो क्या होती है, इंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैप। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आपको बता दूँ कि अभी मैं इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट्स को लंबा इसलिए नहीं खींच रहा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स नॉलेज दूंगा कि आप उसको समझ पाएँ, ऑब्ज़र्व कर सकें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये नॉलेज उन व्यक्तियों के पास पहुंच सके, उन लोगों के पास पहुंच सके जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, और इंडिया के हर एक नागरिक इस इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सके। यही इस चैनल का विज़न है। और थैंक यू दोस्तों।